नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं की जो आपकी सरोवर पुस्तक है उसका एक पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही सुंदर पाठ है, शतरंज की चाल। शतरंज की चाल जो आपका पाठ है वो हम पढ़ेंगे। अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए। हो सकता है आप में से बहुत बच्चे चेस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, खेलना जानते हैं और नहीं जानते तो सीखना भी चाहिए। बहुत अच्छा खेल जो है ये होता है। तो आइए किस तरह से हम इस पाठ की व्याख्या सीखते हैं। इसमें कुछ कठिन शब्द हैं वो आप पहले सीख लें। जलने वाला, ईर्ष्या करने वाला, मुंह की खानी, हार मानना, माहिर, कुशल, निपुण, विरले, बहुत कम या नगण्य, तमाशा, खेल, ढोंग, आडंबर, अनिष्ट, अनिष्ट होता है बुरा, गलत, वाकिफ, जानकारी, युक्तियाँ, तरीके, विधि, कुशल, निपुण, आग्रह, निवेदन, सरीखे, जैसे के समान, मोहरे, मुद्राएं, पालक, पालने वाला, मुंह ताकना, देखते रहना, अभिनय, नाटक। तो आइए बढ़ते हैं आपके पाठ की तरफ। विद्यार्थियों, कार्टून्स में आपने तेलानीराम की जो है ना बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होंगी। तो आज वही तेलानीराम जो है उसकी कहानी आपके सामने है कि तेलानीराम से बहुत से लोग ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। दरबारी वह राजा के दरबार में है, राजा का चहेता है और कोशिश करते हैं लोग कि राजा के द्वारा उसे बुरी तरह से परास्त करवाया जाए, हराया जाए, उसका अपमान करवाया जाए। लेकिन वह अपनी सूझबूझ से कोई ना कोई युक्ति बचने के लिए निकाल लेता है। तो आइए पढ़ते हैं तेलानीराम के बारे में एक बहुत रोचक कहानी। तेलानीराम से जलने वालों की कोई कमी नहीं थी। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में दरबारी तेलानीराम को राजा से दंडित कराने की नई नई युक्तियां करते, किंतु हर बार तेलानीराम की बुद्धिमत्ता के कारण उन्हें मुंह की खानी पड़ती। यानी दरबार के जो दरबारी थे, बाकी जो लोग थे, वो तेलानीराम को परास्त करने की सोचते थे, लेकिन हर बार वो परास्त हो जाते थे, हार जाते थे। जब दरबारी तेलानीराम के हाथों कई बार चोट खा चुके तो उन्होंने उससे बदला लेने के लिए एक नई तरकीब यानी नया उपाय सोचा। सभी दरबारी यह जानते थे कि तेलानीराम को शतरंज का खेल पसंद नहीं है। तो तेलानीराम को क्या पसंद नहीं है भाई? शतरंज का खेल। उसे इस खेल से उकताहट होती है, यानी वह इस खेल से ऊब जाता है, अच्छा नहीं लगता है। जबकि महाराज शतरंज के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, यानी कृष्णदेव राय जो हैं शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। इस बार दरबारियों ने तेलानीराम को की इस कमजोरी का फायदा उठाने का निश्चय किया। अगले ही दिन उनमें से एक दरबारी ने महाराज कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं, फिर भी आपने काफ़ी दिनों से शतरंज का खेल नहीं खेला, इसका कारण क्या है? यानी दरबारी तेलानीराम के जो राजा थे उसके पास गए कि आप तो माहिर हैं और आपका मन शतरंज खेलने के लिए ललायित रहता है, लेकिन आप खेलते क्यों नहीं हो? अब राजा कृष्णदेव जो है वो कहते हैं, कैसे खेलें कैसे? हमारे दरबार में तो क्या पूरे राज्य भर में शतरंज का कोई कुशल खिलाड़ी नहीं है, माहिर खिलाड़ी नहीं है।
यही वजह है कि शतरंज के खेल के शौक के लिए हमें मन मार करके रह जाना पड़ता है। यानी जब लोगों ने राजा को खेलने के लिए कहा तो कृष्णदेव राय ने कहा कि हमारे दरबार में कोई कुशल खिलाड़ी नहीं है, इसलिए मैं मन महसूस करके रह जाता हूँ। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? लोगों ने कहा। दरबारी ने गहरा आश्चर्य प्रकट किया, फिर रहस्य उद्घाटन करते हुए, यानी एक नाटक करते हुए, नाटक की भंगिमा करते हुए बोला, इसका तो अर्थ ये हुआ कि अभी आप अपने चहेते दरबारियों के गुणों से पूरी तरह से वाकिफ नहीं है, पूरी जानकारी नहीं है। तो राजा ने कहा क्या मतलब? मतलब यह महाराज की शतरंज का एक कुशल खिलाड़ी तो आपके साथ साथ रहता है। कौन? किसकी बात कर रहे हो तुम? चौंक कर राजा ने पूछा। महाराज, तेलानीराम शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी है, आपका प्यारा भी है। मेरा कहा मानिए तो उसी के साथ कभी कभी मनोरंजन के लिए शतरंज खेल लीजिए, खेला कीजिए। तो फंसाना चाहते थे, क्योंकि तेलानीराम को तो आता ही नहीं था शतरंज खेलना। लेकिन राजा ने उनकी बात को सत्य मान लिया। क्या कहते हो, तेलानीराम और शतरंज का खिलाड़ी? यह जानकर राजा को और अधिक आश्चर्य हुआ, मगर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा बुझ गया। बोले, यदि उसे खेल आता होता तो फिर बात ही क्या थी, फिर तो रोज ही खेल जमा करता। यदि तेलानीराम को ही खेलना आता तो हम रोज खेलते। यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? दरबारी चौंकने का अभिनय करते हुए बोला, तेलानीराम जैसा शतरंज का खिलाड़ी आपको पूरे राज्य में नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने तो कई बार तेलानीराम से शतरंज खेलने के लिए आग्रह किया है। वह हमेशा यही कहता रहा है कि मुझे इस खेल में कोई अच्छा ज्ञान नहीं है। कि हम भी कहते हैं बार बार उसे कि तुम्हें खेलना चाहिए, लेकिन वो मना कर देता है बार बार कहने के भी। महाराज, आप तो तेलानीराम को अच्छी तरह जानते हैं, वह पूरा घाघ है। घाघ मीन्स बहुत गहरा आदमी है। आप जब उस पर खेलने के लिए दबाव डालोगे तभी वह आपके साथ खेलना स्वीकार करेगा। दरबारी ने खुशामद करते हुए कहा। नहीं कहा महाराज, आप कहोगे ना उस पर दबाव डालोगे तो ही खेलेगा, नहीं तो खेलेगा नहीं। ठीक है, आप सभी लोग कल शतरंज का खेल देखने इकट्ठे होकर आना। मैं तेलानीराम के पास कल शाम को शतरंज खेलने की सूचना भिजवा देता हूं, राजा ने कहा। तो देखिए क्या होगा आगे। क्या तेलानीराम शतरंज खेल पाएगा? क्या वह राजा को परास्त कर देगा? या तेलानीराम शतरंज नहीं खेल पाएगा तो क्या तेलानीराम को दंड भोगना पड़ेगा? तो आइए पढ़ते हैं कहानी में आगे। दरबारी तो यही चाहता था। राजा कृष्णदेव राय की बुद्धि भी चाबी भर करके वह अपने घर चला गया। दूसरे दिन शाम को राजा कृष्णदेव राय ने शतरंज बिछवा दी और तेलानीराम के लाख इनकार करने पर भी जबरदस्ती शतरंज के खेल पर बिठा लिया। तेलानीराम बार बार मना कर रहा है, लेकिन कृष्णदेव ने उसे जबरदस्ती बिठा लिया। तभी सारे दरबारी हंस कर के उठे। तेलानीराम जी, आप तो शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं और महाराज के साथ खेल रहे हैं। ऐसा सुयोग किसी विरले को ही मिलता है। कोई अनोखा व्यक्ति होता है जिसको महाराज के साथ खेल खेलने का अवसर मिलता है। खूब मन लगाकर खेलिएगा, कहीं महाराज को खुश करने के लिए जानबूझकर हारने ना लगे। अब देखिए, उसको और ज़्यादा फंसाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आप राजा की को सोच करके कहीं हार मत जाना, पराजय स्वीकार मत कर लेना। तेलानीराम फौरन समझ गया। अब सारी बातें हैं तेलानीराम को समझ में आ गई
कि ये दुष्ट हैं, तुम्हें फंसाना चाहते हैं, कि इन्हीं दुष्ट दरबारियों ने ही राजा को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। मजबूर होकर तेलानीराम को शतरंज खेलनी पड़ी और उसने अपनी चाल चल दी। थोड़ी देर शतरंज के घोड़े हाथी घूमते रहे और तेलानीराम बाजी हार गया। ये विद्यार्थियों, बाजी तो हारनी ही थी, क्योंकि तेलानीराम को तो खेलना आता ही नहीं था। तेलानीराम के हारते ही सभी दरबारियों में एक ठहाका गूंज गया, मतलब वे जोर जोर से हंसने लगे। वे बोले, तेलानीराम, क्यों सब कुछ जानते हुए भी मूर्खता कर रहे हो? महाराज सरीखे शतरंज के खिलाड़ी को इस तरह खेलने में आनंद थोड़े ही आएगा, जरा जमकर खेलो भाई। अब दरबारियों की यह बात राजा के मन में बैठ गई। वह समझ गए कि तेलानीराम मक्कारी कर रहा है। उन्हें क्रोध आ गया और वे तेलानीराम से बोले, तेलानीराम, यदि तुम मन लगाकर हमारे साथ शतरंज नहीं खेलोगे तो याद रखो, हम तुम्हें सख्त सजा देंगे। बुरे फंसे तेलानीराम मन ही मन बुदबुदाया, बोला, महाराज, वास्तव में मुझे इस खेल का सही ज्ञान नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। हम कुछ भी नहीं जानते। अगर तुम दूसरी बार बाजी हार गए तो याद रहे, कल भरे दरबार में मैं तुम्हारा मुंडन करवा दूंगा। रोष में भर के राजा ने कहा। अब तेलानीराम और ज्यादा फंस गए। दूसरी बाजी शुरू हुई। तेलानीराम ने खूब जोर लगाया, अच्छी तरह अपनी बुद्धि को टटोल करके खेलना चाहा, लेकिन वह बाहरी किस्मत, इस बार भी वह हार गया। अब क्या होगा? क्या इसको सजा मिलेगी? क्या तेलानीराम का मुंडन होगा? आइए जानते हैं आगे। तेलानीराम के चेहरे पर उदासी छा गई, लेकिन शत्रु दरबारियों के चेहरों पर प्रसन्नता छा गई, क्योंकि वो तो उसको फंसाना चाहते थे ना। इसीलिए तेलानीराम फंस गया। उनकी चाल कामयाब हो गई थी और कल तेलानीराम का जो है ना तमाशा देखने के ख्याल से वे अपने अपने घरों को चल दिए। यानी दूसरी मर्तबा जैसे तेलानीराम हारा तो वे हंस करके चले गए कि कल इसका मुंडन देखा जाएगा, कल मुंडन होगा। दूसरे दिन राजा कृष्णदेव राय का दरबार लगा। दरबार में के लगते ही राजा ने एक नाई को बुलाया और उसे आज्ञा देते हुए कहा, उस तरह से तेलानीराम का सिर मूंड दो। अब देखो तेलानीराम जो है क्या युक्ति निकालता है। नाई राजा का आदेश सुनकर के शक पका गया, हक्का बक्का रह गया। इतने बड़े आदमी तेलानीराम का सिर वह कैसे मूंडे? परंतु राजा का आदेश टाला भी तो नहीं जा सकता था। नाई वही दरबार में बैठ करके अपना उस्तरा तेज करने लगा, यानी उस्तरे पे धार लगाने लगा। हाँ हाँ जरूर करिए महाराज। तभी तेलानीराम बोल उठा, महाराज एक निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ हाँ जरूर करिए, बोलिए क्या करना चाहते हो? राजा ने पूछा। महाराज, मैंने इन बालों पर 5000 सोने की मोहरें उधार ले रखी हैं। मैं जब तक वह कर्ज नहीं उतार देता तब तक इन बालों पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। कि मुंडन तो आप करवा दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन 5000 मोहरें मैंने उधार ले रखी हैं कि मैं तब तक बाल नहीं कटवाऊंगा जब तक मोहरें नहीं दे दूंगा, कर्ज नहीं दे दूंगा। ठीक है, 5000 सोने की मोहरें लाकर तेलानीराम को दे दी जाएं। राजा ने राज्य के कोषाधिकारी को आदेश देते हुए कहा। कोषाधिकारी ने तुरंत राजा की आज्ञा का पालन किया और राजकोष से 5000 सोने की मोहरें तेलानीराम के घर पर भेज दी गई। अब देखिए मुंडन होगा कि नहीं होगा। अब तो बात बड़ी बेतुकी सी हो गई। आखिर तेलानीराम को नाई के आगे बैठना ही पड़ गया कि भाई लो मुंडो सिर। नाई ने जैसे ही अपना हाथ तेलानीराम के बालों की ओर बढ़ाया तो तेलानीराम ने उसका हाथ रोक दिया और मन ही मन कुछ मंत्रों का जाप करते हुए बुदबुदाने लगा। यह देखकर राजा ने कड़क करके पूछा, अब यह क्या ढोंग कर रहे हो तेलानीराम? महाराज, यह ढोंग नहीं है। हमारे यहाँ मुंडन संस्कार माँ बाप के सौरग सुधारने पर किया जाता है। मेरे माँ बाप तो दोनों ही सौरग सुधार चुके हैं। अब तो आप ही मेरे माँ बाप हैं, पालक हैं। आपका कुछ अनिष्ट ना हो इसलिए मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा हूँ।
अपने अनिष्ट की बात सुनते ही धर्मभीरु यानी धर्म से जो डरता है राजा कृष्णदेव राय घबरा गए। बोले, अरे रे रे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तेलानीराम, तुम्हें अब अपना सिर मुंडाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना आदेश वापस लेता हूँ। राजा का इतना कहना था कि सारे दरबारियों की सारी योजनाओं पर पानी पड़ गया और महाराज की जय हो कहता हुआ तेलानीराम नाई के आगे से उठ करके अपने आसन पर जा करके बैठ गया। शत्रु दरबारी मुंह ताकते रह गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये आपका की बहुत सुंदर सी कहानी थी, शतरंज की चाल। आशा आपको पसंद आई होगी। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए आप मेरे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। शब्दार्थ जो हैं हमने पहले कर लिए हैं, हम इसके प्रश्नोत्तरों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।